दोस्तों, एक राज्य में एक बहुत ही सटीक निशाने लगाने वाला धनुषधारी था। वह जिस भी जगह अगर निशाना लगाने वाला कोई प्रतियोगिता होने लगता था तो वह वहाँ पहुँचता था और अपने धनुष विद्या से उस निशानेबाजी को जीत जाता था। प्रतियोगिता जीतने पर उसे लोगों द्वारा ढेरों सारे पुरस्कार दिए जाते थे। वह इसी तरह कर करके अपने आसपास के जगहों पे जाता था जहाँ पर भी तीरंदाजी होती थी। वहाँ पर अपना धनुष विद्या से ये प्रतियोगिता जीतता रहता था और इसी तरह उसके मन में धीरे धीरे अहंकार बढ़ने लगा। वह सोचा क्यों ना मैं अपने देश के आसपास पड़ोस के देश में राज्यों में जाकर जहाँ पर भी तीरंदाजी होगा उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर बड़े से बड़े धनुषधारियों को हरा दूंगा और एक दिन इस दुनिया का सबसे बलवान एवं ताकतवर धनुषधारी बनूंगा। यही बात उसके मन में चलता रहता था। इसलिए उसे जहाँ भी पता चलता था कि जिस भी शहर में जिस भी देश में धनुष की प्रतियोगिता हो रही है तो वहाँ पर पहुँच जाता था और अपना विद्या दिखाने लगता था। एक बार वह निशानेबाजी के लिए एक गांव में गया हुआ था। वहाँ पर निशानेबाजी को जीतकर वह जोर जोर से वहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि मेरे तरह धनुषधारी और धनुष विद्या वाला इस पूरी दुनिया में नहीं है। मैं ही सर्वश्रेष्ठ धनुषधारी हूँ और मुझ में धनुष विद्या कूट कूट कर भरी हुई है। उसके इस बात को सुनकर वहाँ के एक बुजुर्ग उससे बोलते हैं। इसी बगल में एक बहुत ही महान धनुष विद्या के गुरु रहते हैं जो कि बच्चों को शिक्षा दिया करते हैं धनुष विद्या की। क्यों ना तुम एक बार उनसे जाकर मिलो। लेकिन वह लड़का अपने अहंकार में डूबा हुआ यह बोलता है कि मुझे कोई भी गुरु हरा नहीं सकता है, मैं सबसे बड़ा धनुषधारी हूँ। लेकिन वह बुजुर्ग बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी बातों को मानता हूँ, लेकिन एक बार जाकर उस गुरुकुल में मिलो क्योंकि वह धनुष विद्या के महान गुरु हैं। उनकी इस बात को सुनकर वह धनुषधारी चला जाता है। गुरुकुल में पहुँचते ही वह तेजी तेजी से चिल्ला चिल्ला कर बोलता है कि कौन है यहाँ का गुरु जो बच्चों को धनुष विद्या सिखाता है और अपने आप को बोलता है कि मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा धनुषधारी हूँ। उसकी ऐसी तेज आवाज़ को सुनकर वहाँ पर स्थित सारे बच्चे उपस्थित हो गए और उसे देखने लगे कि आखिर यह कौन है। उसके बाद वहाँ पे वह गुरु भी आते हैं। गुरु उससे बोलते हैं कि बच्चे आखिर तुम कौन हो और ऐसी गर्जना में क्यों बोल रहे हो। वह धनुषधारी बोलता है कि मैंने सुना है कि आप एक बहुत ही बड़े धनुषधारी और धनुष विद्या के योगी हैं। वह गुरु कुछ नहीं बोलते हैं, बस चुपचाप उसकी बातों को सुनते हैं। वह धनुषधारी लड़का क्या करता है, तुरंत एक अपना तीर निकालता है और दूर पेड़ पर मार देता है और उसके बाद एक और तीर चलाता है जिससे उसकी लगी हुई तीर दो टुकड़ों में हो जाती है। फिर वह लड़का उस गुरु को बोलता है कि क्या आप यह कर सकते हैं? अगर आप यह कर देंगे तो मैं मान जाऊंगा कि मैं इस दुनिया का सबसे महान धनुषधारी नहीं हूँ। गुरु बोलते हैं ठीक है, आओ मेरे साथ। गुरु एक ऐसे जगह पहाड़ी पे जाते हैं जहाँ पर एक सूखा पेड़ रहता है। उसी पेड़ के ऊपर वह गुरु खड़े हो जाते हैं और वहाँ से दूर पहाड़ी पर अपने तीर को चलाते हैं। तीर जाकर पहाड़ी में लगता है। उसके बाद वह एक और तीर चलाते हैं जो उसके पहले तीर को भेदते हुए उसी निशाने पर फिर से लग जाता है। उस पेड़ से नीचे उतरकर गुरु बोलते हैं बच्चे चलो अब तुम्हारी बारी है। जब वह लड़का उस पेड़ पर चढ़ता है तो वह सोचता है कि एक तो यह इतनी ऊंचाई पर है, ऊपर से यह सूखा हुआ है, ऐसा ना हो कि यह पेड़ टूट जाए और मैं नीचे पहाड़ी से खाई में गिर जाऊं। यह उसके मन में डर बन जाता है और वह जैसे तैसे कर कर उस पेड़ पर खड़ा हो जाता है और उसके बाद अब वह अपने तीर को चलाता है। तीर वह सही निशाने पर नहीं लगता है और दूसरे जगह जाकर गिर जाता है। इस चुनौती को जीत न पाने की वजह से लड़के का सर शर्म से झुक जाता है और वह उस गुरु से माफ़ी मांगने लगता है। बोलता है हे गुरु, मैं तो अहंकार में डूब गया था, मुझे ये लगता था कि मैं इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुधर हूँ। उसके बाद गुरु उसे समझाते हैं कि बच्चे जब तक इंसान को किसी भी चीज़ को सीखने की जिज्ञासा रहती है तब तक उसकी विद्या बढ़ती रहती है और जैसे ही वह सोचने लगता है कि मैं तो इस काम में सर्वश्रेष्ठ हो गया हूँ, उसी दिन से उसका पतन चालू हो जाता है। तुमने तो धनुष विद्या पर नियंत्रण पा लिया लेकिन अपने मन पर नियंत्रण नहीं पा सके। जैसे ही तुम्हारी परिस्थिति बदली वैसे ही तुम्हारी धनुष विद्या भी भ्रम में चली गई।
किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अपने मन पर और अपने विद्या पर नियंत्रण पाना रहता है। कोई भी इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता, क्योंकि इस दुनिया में एक से बढ़कर एक विद्वान पड़े हुए हैं और सबको अलग अलग तरह की विद्याएं, अलग अलग तरह की कला आती है। इसीलिए कभी भी अपने घमंड में आकर अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपने काम पर ये नहीं सोचना चाहिए कि इस काम में सिर्फ मैं ही निपुण हूँ, क्योंकि ऐसा कोई ना कोई ज़रूर होगा जो हमसे भी ज़्यादा निपुण होगा। और अपने काम पर भरोसा तो होना चाहिए, लेकिन घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि घमंड से आदमी ये सोचता है कि अब तो मैं इस काम में सर्वश्रेष्ठ हो गया हूँ, मुझे और ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर उस काम पे विश्वास है तो वह आदमी और भी ज़्यादा सीखता चला जाता है, जिससे उसकी और भी प्रगति होती चली जाती है। जीवन में हमेशा अपने आप को बदलते रहना चाहिए और अपने नए नए कामों को सीखते रहने चाहिए। कभी ये ना सोचें कि नहीं, मैं तो इस काम में निपुण हो गया हूँ, अब मुझे दुनिया में और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बदलती दुनिया में अपने आप को भी बदलना ज़रूरी है।